ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग 12th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो चैप्टर नंबर 3 का, वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में आए या हो सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए ये क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो इसीलिए आगे का जितना भी लेक्चर है बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यान से देखना करके। मेरे भाई और मेरे बहनों, वापस एक बार मैं कह दूं, आपका कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफर ये सिर्फ रटने के एंगल से किया तो मैं गारंटी देता हूं आप भूल जाओगे, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो। अगर आपने समझ ली कंसेप्ट क्या है तो आप भूल ही नहीं सकते और अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। आप भी अपने टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो, राइट, और वहां पे अंडरलाइनिंग कर सकते हो। सर सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब क्या? ट्रांसफर वर्ड क्या डिनोट करता है? सर एक चीज, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर पेन है, मैंने आपको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो सर एक चीज, एक बंदे ने कोई एक पर्टिकुलर थिंग किसी दूसरे पर्सन के पास पास ऑन किया, ट्रांसफर किया, इतना इजी है। तो इसमें क्यों इन्होंने ये पूछा है करके, क्या दिक्कत थी इनको? तो दोस्तों आपको जितना इजी लग रहा है, इजी है, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो फिर लग जाती है, क्योंकि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है, क्योंकि शेयर तो दोनों ही केस में वन पर्सन टू अनदर पर्सन जा रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है वो समझने के लिए हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारी बातें सारे थॉट दिमाग से निकाल दो। अब क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको एक कंसेप्ट क्लियर करनी है, और वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर की। क्या आप लोग रेडी हो क्या? यस सर। तो चलो सबसे पहले पैराग्राफ को हम लोग डील करते हैं। क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस वॉलेंटरली ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। सर लीगल लैंग्वेज है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करो, वॉलेंटरीली ट्रांसफर। वॉलेंटरी मतलब क्या? खुद होके, किसी ने भी उस पे जोर जबरदस्ती नहीं की है। मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने शेयर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। वंस अगेन क्या पहला पॉइंट हो गया क्या, लर्न सर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन वॉलेंटरीली ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ द कंपनी। जो मेंबर रहेगा, मेंबर बनेगा ही कब सर, जब वो शेयर खरीदेगा। बट ऑब्वियसली बात है, खुद की इच्छा से वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन के फेवर में शेयर को ट्रांसफर कर रहा है। तो वॉलेंटरी वर्ड इंपॉर्टेंट था, वॉलेंटरी ट्रांसफर। दूसरा पॉइंट, अ मेंबर मे ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। आपको सवाल पूछा जाएगा, क्या सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या सर यहां पे ये जो पर्सन है ये दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर दे रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है, क्या कंसिडरेशन लेके ही कर सकता है क्या? कंसिडरेशन मतलब पैसा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, तो कंसिडरेशन के बदले मैंने आपको सिखाया, समझ में आ रहा है? तो कंसिडरेशन है, ओके सर। लेकिन कभी कभी किसी केस में हस्बैंड अपने वाइफ को शेयर गिफ्ट कर सकता है क्या, विदाउट कंसिडरेशन? क्या ट्रांसफर शेयर्स हो सकते हैं क्या विदाउट कंसिडरेशन? अब जो बच्चे कंसेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे उनको तो यही नहीं समझेगा साला कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन क्या है। तो उसका आंसर आपको सेकंड पॉइंट में मिलेगा, अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन, पैसा लेके और ट्रांसफर कर सकता है, या फिर गिव इट अवे एज अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। भाई लेके जाओ, चलो गिफ्ट करके दे सकता है। सर क्यों ध्यान देना है? अगर आपको ट्रांसफर समझाना तो ट्रांसमिशन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ट्रांसफर के 2 पॉइंट समझे क्या? तीसरा, एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर। सर 3 पॉइंट हमने खत्म किए, किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। पहला पॉइंट क्या था, फटाफट रिवाइज करो। कौन सा कंपलसरी, कोई कंपल्सन फोर्स करेगा क्या? नहीं सर, वॉलेंटरीली ट्रांसफर रहेगा, डन। दूसरा पॉइंट क्या था सर? दूसरा पॉइंट था विद कंसिडरेशन, पैसा लेके भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एज अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन भी कर सकते हैं ट्रांसफर। तीसरा, हर मेंबर का राइट है कि वो उसको लगता है कि शेयर किसी को ट्रांसफर करना है तो वो कर सकता है। पहला पैराग्राफ डन। सेकेंड पैरा, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा सर 2 कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। चलो ये वर्ड आया है तो इसका कुछ मतलब है। इन केस ऑफ कंपनी मत लिखना, वर्ड इंपॉर्टेंट है सर। प्राइवेट कंपनी होता तो अलग मतलब है, पब्लिक कंपनी है तो अलग प्रोविजन है, लीगल। हम लॉ जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे, समझ में आ रहे? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली, अंडरलाइन करो, फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन A O
ए, सर पब्लिक कंपनी के शेयर हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेंगे क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। दूसरा, वेयरएज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखो मैंने बोला था ना पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी रहेगी करके, शेयर्स आर देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। सर चौथा पॉइंट मेरा बहुत अच्छे से खत्म हो गया। ट्रांसफर के केस में मुझे पहला पॉइंट क्या कहना है, सर अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स में फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं बार बार इसलिए वही चीज बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में लेक्चर देखते से ही लर्न हो जाए। सर पब्लिक कंपनी फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, बट प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशन है क्या सर, फ्री ट्रांसफर करने में। ओके सर, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पैरा, a member has to apply to the company for transfer of share by filing the instruction of transfer, IM underline कर दो इसको, instruction of what, transfer, IOT, and submit the share certificate along with the required transfer fees। सर समझो इसे, जो मेंबर है जिसे अपने शेयर किसी दूसरों को ट्रांसफर करने हैं। अब पांचवा पॉइंट बहुत टेक्निकल है, मुझे मेरे शेयर किसी और को ट्रांसफर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा। एक सवाल सिंपल सा पूछ लिया जाएगा क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आपने पढ़ाई करके रखी है, 12वीं में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ा था। आप कहोगे सर आपको ना एक फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या, कौन सा फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एंड आपको जो अपना शेयर सर्टिफिकेट था ना सर, क्योंकि वो डिनोट करता है कि आप मेंबर हो, तो क्योंकि आपने शेयर ट्रांसफर कर दिया तो शेयर सर्टिफिकेट भी क्या कर देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी दे देना पड़ेगा उसके साथ। और ट्रांसफर की कुछ फीस होती है, हो सकता है कुछ फीस होती है, इसीलिए देखो, एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विथ रिक्वायर्ड, मतलब जितना फीस होगा उतना। ओके, मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर एंड टू हुम द शेयर आर ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसफरी। ये दो वर्ड जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन कराते हैं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर इतना धीरे पहले तो आप पढ़ा रहे हो, दूसरा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, क्यों इतना कंफ्यूजन हो सकता है, हमको तो नहीं लगता, अभी नहीं एग्जाम में लगेगी। दोस्तों लास्ट टाइम बताऊंगा, अमोल कासार अगर आपको शेयर दे रहा है, मेरे शेयर आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट नंबर 5 मुझे पूरा बताओगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होना लिखना पड़ेगा, मुझे फिल करना पड़ेगा। उसके साथ और क्या करूंगा मैं सर, मेरा शेयर सर्टिफिकेट विथ रिक्वायर्ड फीस के साथ में आऊंगा। उसके साथ साथ सर मैं क्योंकि मेरे शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाया जाऊंगा, ट्रांसफरर, अंडरलाइन। और जिसको शेयर ट्रांसफर किए जा रहे वो कौन होगा, ट्रांसफरी। बहुत बार ट्रांसफरी में गलती हो जाती है, जिसको शेयर मिले मेरी तरफ से वो ट्रांसफरी हो गया। चलो सर 5 पॉइंट मैंने खत्म किए। आगे ट्रांसफर ऑफ शेयर में 5 मार्क का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। आगे, अ मेंबर कैन सेल आइदर द पार्ट ऑफ और इंटायर शेयर हेल्ड बाय, हो सकता है अमोल कासार के पास 100 शेयर है तो 50 शेयर में अभी ट्रांसफर कर सकता हूं, 50 है खुद के पास रख सकता हूं, ठीक है सर। नेक्स्ट 6 पॉइंट भी खत्म। 7th, ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ROM। दोस्तों एक सवाल आपको पूछा जाएगा, बताओ कि ट्रांसफर आपने पूरा पढ़ा है एज अ स्टूडेंट, आप लोग मुझे बताइए कि कब ट्रांसफर के इस प्रोसीजर को कंप्लीट समझा जाएगा। जब सर ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द, कहां पे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जब सारी प्रोसीजर को अपडेट किया जाएगा, जब नाम वाम जिस बंदे को दिया उसका नाम आ जाएगा। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट द पेमेंट। वो सर डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है पता है, चैप्टर नंबर 9 में मैं आपको बताऊंगा कि डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वहां पे बहुत ही सिंपल है। ऐसे मैंने शेयर के ट्रांसफर बेचे, सामने वाले ने खरीद लिया तो वो बहुत फास्ट होता है। वंस द शेयर आर ट्रांसफर द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स, खत्म। मैं अमोल कासार ने सारे शेयर बेच दिए, मैंने शेयर बेच दिए तो उससे रिलेटेड जो भी लायबिलिटी होगा मेरा खत्म हो जाएगा। ओके सर, stamp duty has to be paid on the transfer of share in physical form but in demat form no stamp duty payable, underline point नंबर 8वां में कहूंगा इसे, सुन लो मेरी बात सर और मैडम। फिजिकल शेयर्स, फिजिकल फॉर्म में जो शेयर होते हैं क्या होता है, एक जमाना हुआ करता था जहां पे कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलते थे आपको सर्टिफिकेट के जैसे। अब डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अभी शेयर मिलने लगे एट प्रेजेंट। सर और मैडम स्टैंप ड्यूटी किस पे देना पड़ता था, शांति से इस लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप अपनी तरफ से बताओ, बोलो।
सर स्टैंप ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म, अंडरलाइन 100 बार, इन फिजिकल फॉर्म, बट इन डीमैट फॉर्म नो स्टैंप ड्यूटी इज बी पेएबल। मतलब सर शेयर ट्रांसफर हुए हैं, क्या स्टैंप ड्यूटी देना है क्या? आप कहोगे आपका आंसर गलत है। आप पूछना क्या सर फिजिकल फॉर्म में है शेयर, फिजिकल फॉर्म में है या डीमैट फॉर्म में है? आपको अगर कहा कि डीमैट फॉर्म में तो नो स्टैंप ड्यूटी, अगर फिजिकल फॉर्म में तो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय स्टैंप ड्यूटी सर? एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 अ टैक्स इज पेएबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द ट्रांसफर डीड इज एग्जीक्यूटेड। स्टैंप ड्यूटी इज, अंडरलाइन करो अगर गलती से आ जाता है एग्जाम में, 0.25%, पॉइंट 25% नहीं, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 0.25%, तो आंसर क्या रहेगा? 0.25% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर। सर बहुत ही टेक्निकल था, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन डिटेल ही सब करो। स्टैंप ड्यूटी कितना था? 0.25%। कौन सा फेस, कौन से वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है सर, चलो एनीवेज। अब दोस्तों ट्रांसफर का पॉइंट खत्म हो गया आपका, 7 से 8 पॉइंट आपने देख लिए, और आपको टेक्स्ट बुक में से अगर आप लेक्चर पॉज करके पढ़ना चाहते हो वापस एक बार पढ़ लो। मैंने क्योंकि धीरे धीरे हर एक लाइन एक्सप्लेन किया, आप वन गो फटाफट पढ़ो, आपको सारी बातें समझ जाएगी। रिफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, कौन से केसेस है जहां पे ट्रांसफर को रोका जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है? पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर, यस उनके पास अथॉरिटी है। और नोटिस ऑफ रिफ्यूजल गिविंग द रीजन फॉर ट्रांसफर, रिफ्यूजिंग ट्रांसफर बाय बोर्ड इज टू बी सेंट टू द मेंबर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। 30 दिन अंडरलाइन करो। अमोल कासार ने कंपनी को बोला, कंपनी मेरे को शेयर ट्रांसफर करना है। कंपनी बोलती है झोल लग रहा है इसमें, कंपनी रिफ्यूज करेंगे, लेकिन उस रिफ्यूजल का रीजन कंपनी ने मुझे बताना है कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। मैं कंपनी को कहता हूं ना सर ये लो मेरे शेयर इसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, अब कंपनी कहेगी रुको हमको थोड़ा डाउट है, रिफ्यूज अगर करना है तो कितने दिनों के अंदर? 30 दिन, जब से कंपनी के पास डॉक्यूमेंट गया है। द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एक 5 मार्क का सवाल आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड है, आधी जनता इसे नहीं करके जाएगी। सर क्या मजाक कर रहे हो, ट्रांसफर तो कितना सिंपल था। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का डिफरेंस भी सिंपल है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा? बताओ ऐसे कौन से कंडीशन है जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी ट्रांसफर के जो प्रोसीजर है या ट्रांसफर को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। हर एक बच्चा वहां पे किस्सा करके आएगा, नहीं समझेगा। अब सुनो एकदम सिंपल सारी बातें मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट हम शांति से पढ़ेंगे और समझेंगे। when the provision for transfer of share as given in the article of association is not fulfilled by the member। वाह वाह वाह, इसमें क्या लर्न करे सर? मुझे लगा कोई बहुत डिफिकल्ट बात होगी, लेकिन नहीं, आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे साला क्या मजाक है, हम लोग कंडीशन तो सर हमसे लर्न नहीं होती, लर्न करना क्या है भाई? आपको सिंपल कहना है व्हेन द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजन दी गई है, कहां पे सर? इन द AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द मेंबर। अगर मेंबर ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए कोई भी प्रोविजन को, किससे रिलेटेड? ट्रांसफर ऑफ शेयर के रिलेटेड, अगर फॉलो नहीं किया तो खत्म बात, आपके ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट। सर जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर नहीं है, उनके रूल्स के हिसाब से रिजेक्ट कर दो। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अकम्पेन्ड बाय द शेयर सर्टिफिकेट, मैच नहीं हो रहा है उससे। When the company has lien on the share to be transferred, lien मतलब क्या सर? गिरवी या कर्जा, ऐसा होता है ना कि उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है, लीन है। जब क्या बोलो अब इसको, कैसे आपको बताओ कि सर उस पे कोई, हम देखो मैं गिरवी रखता हूं, सोना गिरवी रखता हूं, अब सोना गिरवी रखा है, मेरा ही सोना था, गोल्ड था, मैंने गिरवी रखा। अब मुझे बताओ जब तक मैं पैसा नहीं चुकाता उस मेरी ओनरशिप आएगी क्या? नहीं सर। और मैं बोल सकता हूं क्या सोनार भाई तुम्हारे पास गोल्ड रखा है ना, वो मेरा है ना, एक काम करो उसको दे दो। वो बोलेगा भाई पहले मेरा पैसा दे, फिर तू लेके जा, तेरे को जिसको देना है उसको दे। तो अगर लीन है किसी शेयर पे, भाई जब्त किया या फिर गिरवी रखा है, कोई भी चीज है, उस केस में मैं ट्रांसफर कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट अभी बाकी है। मैं कैसे लायबिलिटी ट्रांसफर कर दूं? समझ में आ रहा है? ओके सर। सर 4 पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना होगा। द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? AOA के
टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो नहीं किया। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर का है वो प्रिस्क्राइब जो रूल है कंपनीज एक्ट के उसको फॉलो नहीं किया। ये 2 पॉइंट बहुत सिंपल है। तीसरा, शेयर सर्टिफिकेट से मैच नहीं हो रहा है, आपकी बात है। और चौथा, लीन, अंडरलाइन, कंपनी हैज लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर। आगे, अ मेंबर में अपील टू एनसीएलटी। सर एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आप लिख लो इसका फुल फॉर्म, वहां पे नहीं दिया होगा। एक कोर्ट है। देखो रेगुलर लेक्चर की तरह सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, घाई नहीं है। घाई करनी होती सर तो फिर हमको एसपी समझता है नहीं, हम भूल जाते हैं। और हर एक वर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए। अ मेंबर में अपील टू एनसीएलटी, अगर कंपनी ने अमोल कासार के शेयर को रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर करने से, और अमोल कासार को लग रहा है कि भाई नहीं मेरे तो सारे कंडीशन फुलफिल थे, तो मेरे साथ तो धोखा हो जाएगा, मेरी आवाज कहां सुनी जाएगी सर, मैं कहां पे कंप्लेंट कर सकता हूं। जैसे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना, वैसे एक स्पेशल कोर्ट है एनसीएलटी। फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लिखा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अ मेंबर कैन अपील टू एनसीएलटी, अगर मैच द पेयर्स में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया तो आपको लिखते आना चाहिए। अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अंडरलाइन करना, कितने दिन में अमोल कासर सर कोर्ट में जा सकते हैं एनसीएलटी में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? रिफ्यूजल। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। अंडरलाइन करना, मैच द पेयर्स में आ जाएगा। पहला लाइन बहुत ही टेक्निकल था, और आज के बाद आप अपने दोस्तों के बताओगे। पूछना सवाल, भाई सवाल पूछो अपने दोस्तों को जिन्होंने कहां पे भी एसपी लगा के रखा होगा। पहला सवाल उसे पूछना कि तुझे पता है क्या कि ट्रांसफर ऑफ शेयर में बोर्ड रिफ्यूज कर सकता है? वो बोल देगा हां। उसको दूसरा सवाल पूछो, अब इस केस में लेकिन तुझे लगता है कि तेरे सारे कंडीशन, तूने एक भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया, तोड़ा नहीं, वो बोर्ड की गलती है रिफ्यूज करके, अब तू क्या करेगा? 99% जनता आंसर ही नहीं दे पाएगी। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है। और तुम अगर आंसर दे रहे हो तो तुम कमाओगे, पैसा कमाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास नॉलेज है। और देखना वो शॉक हो जाएंगे। आप कहोगे कि तुम कहना उसे भाई तू जा सकता है, तू कंप्लेंट कर सकता है, वो बोलेगा कि इधर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्या बोलेगा? नहीं, वो तो नॉर्मल जो कोर्ट है वो है, अभी स्पेशल कोर्ट बना है। कौन सा कोर्ट? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कब तक जा सकता है? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कब से? फ्रॉम द रिसीट ऑफ व्हाट? रिफ्यूजल नोटिस। ओके सर, इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड, लेकिन नोटिस मिला से नहीं तो क्या? द मेंबर कैन अप्लाई विद इन 60 डेज, अपील विद इन 60 डेज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सर ये चार्ट बना के दो ना। ठीक है चलो, मैं आपको चार्ट बना के देता हूं, लिख लेना आप भी। क्या है सर? ओके, रिफ्यूजल का, रिफ्यूजल मतलब क्या है? ये मेंबर है, ध्यान से देखना, ये मेंबर है, इसको नोटिस मिला कि आपका शेयर क्या हो गया है? रिजेक्ट हो गया है, रिफ्यूज हो गया है। तो इसे क्या करना है अब इस केस में? केस करना है, मतलब अपील करना है। ओके सर, अपील कर सकता है ये? यस सर। कितने दिनों में? 30 डेज। लिखो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? रिसीट ऑफ रिफ्यूजल का नोटिस, RRN, रिसीट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ नोटिस। 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। ओके सर, आगे 30 दिन में वो वहां पे अपील कर सकता है, मान लिया सर। लेकिन एक लाइन था सर, क्या? इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड, यहां पे लिखो, ये तो आपने लिख ही दिया करके, अपील इतने दिनों में कर सकता है। लेकिन आगे ये नॉर्मल केस, इफ नोटिस क्या? रिसीव्ड, हैंडराइटिंग को माफ कर देना, इफ नोटिस इज रिसीव्ड तो विद इन 30 डेज। अब आप लिखोगे क्या सर? इफ नोटिस नॉट रिसीव्ड, इफ नोटिस इज नॉट रिसीव्ड। सर दो कंपनी है, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। बोलो, दो कंपनी है, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जो है वो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकती है? इफ नोटिस इज नॉट रिसीव्ड देन अपील के केस में हाँ क्या करोगे आप? कितने दिन में जाना है एनसीएलटी के पास? तो आंसर इज व्हाट सर? ये देखो, 60 डेज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। यस सर, चलो 90 डेज और 60 डेज। ओके सर, डन? डन? यस सर।
30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इतना याद रखो। मेरे भाई और मेरी बहनों, कंपनी कोई भी रहने दो, सुनो ध्यान से, अगर कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया आपको क्या करने से, रिफ्यूज कर दिया आपके ट्रांसफर को, तो आप कितने दिनों के अंदर एनसीएलटी के पास जा सकते हो? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस 30 डेज, खत्म सर। बट आपको नोटिस मिला ही नहीं तो क्या सर, और बाद में समझा रिफ्यूज हो गया लेकिन नोटिस नहीं मिला तो क्या सर, 90 डेज एंड 60 डेज, याद रखो। लेकिन 90 डेज पब्लिक बड़ा 90 और प्राइवेट 60 डेज। सर आप ऐसे भी याद रखोगे ना, 30 60 90, 30 का गैप है। 30 नॉर्मल नोटिस रिसीव्ड, 60 प्राइवेट कंपनी, 90 पब्लिक कंपनी इफ नोटिस नॉट रिसीव्ड। देख लो, चलो सर। अ मेंबर में अपील टू एनसीएलटी, मैं पूरा फास्ट में पढ़ता हूं, अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। लर्न हो गया सर। इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड द मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब आपका आंसर लर्न। 5 में से 5 मार्क क्यों नहीं मिलेंगे आपको? आपको पूछा गया बताओ द बोर्ड में रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या ऐसे कंडीशन थे? 4 कंडीशन किए और 5वां ये पॉइंट लिख दिया चौथे के नीचे कि बोर्ड ने रिफ्यूज तो किया, तो आप क्या करोगे? हम लोग अपील करेंगे। कहां पे? एनसीएलटी में। कितने दिनों में? 30 दिनों में, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ व्हाट, रिफ्यूजल नोटिस। बट सवाल आया आपको, पूछा आपके कॉलेज में, बहुत घर पे पढ़ रहे थे तुम, बताओ क्या घर पे पढ़ा, कितना पढ़ा, नई नोटिस आया तो क्या, तो 60 डेज फ्रॉम फॉर प्राइवेट कंपनी एंड 90 डेज फॉर पब्लिक कंपनी। खत्म सर। कौन कहता है लर्न नहीं होता? आराम से पढ़ा, समझा तो सारी चीजें दिमाग में जाती है। यस और नो? यस सर। नया कंसेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक ट्रांसफर? बैंक नहीं है, क्या है? ब्लैंक ट्रांसफर। समझो चीजों को, सब चीज समझेगी आपको, बहुत होशियार हो आप लोग। ब्लैंक ट्रांसफर मतलब क्या? व्हेन मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फाइलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड इट ओवर टू ट्रांसफरी अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ ही लर्न हो जाएगी सर। मतलब क्या? अमोल कासर सर ने क्या किया, एक जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर का वो ट्रांसफर कर दिया एसएसआर को, सुशांत सिंह राजपूत सर को। ठीक है, अमोल कासर ने एसएसआर जी को ये शेयर ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने कहा कि एसएसआर जी मतलब वो मेरे एक रोल मॉडल थे, लेकिन ठीक है अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम एक रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम ले रहे हैं। सर के एसएसआर जी को मैंने ट्रांसफर किया, लेकिन उस ट्रांसफर में उनका नाम नहीं था। उनको कहा कि आपको आगे किसी को ट्रांसफर करना है, तो नाम लिखा क्या? नहीं, तो क्या हो गया? ब्लैंक हो गया, नाम नहीं लिखा ना। क्या था? व्हेन द मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट, साइन तो कर दिया अमोल कासर ने, यहां पे साइन एकदम भारी कर दिया, ऑफ द ट्रांसफर विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, लेकिन मैंने ट्रांसफरी का नाम लिखा कि एसएसआर नहीं लिखा। एंड हैंड इट ओवर टू ट्रांसफरी, मैंने उनको ये क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर दिया, उनको मैंने शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिया और सब बातें हो गई, लेकिन क्योंकि नाम नहीं लिखा था इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लैंक ट्रांसफर। खत्म। Blank transfer enable easy purchase and sale of share at the blank transfer form can be sold any number of times। तो SSR आगे किसे दे देगा? सपोज दे दिया मनोज सिंह को, मनोज ने आगे किसे दे दिया? संजीव को, संजीव ने किसे दे दिया? रवि को। तो मल्टीपल टाइम ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि वहां पे ट्रांसफर का नाम ही नहीं है, राइट? ओके। The intermediate buyer need not pay stamp duty as a holder of blank transfer from enjoy all the right of member is entitled to have। और दोस्तों जिनके पास ब्लैंक ट्रांसफर होता है, मतलब इंटाइटल, ये इंटरमीडिएट, इन लोगों को स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, लेकिन मेंबर्स के सारे राइट एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में उस दिन क्या है? वो ओनर है, ये बताने का सर्टिफिकेट है। ओके सर, ब्लैंक ट्रांसफर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्ज ट्रांसफर? पहले नॉर्मल ट्रांसफर समझा, ट्रांसफर रुकेगा तो क्या करना है? रिफ्यूजल, वो कंडीशन देखिए और वो बातें देखिए। ब्लैंक ट्रांसफर सिंपल कंसेप्ट था। फॉर्ज, डुप्लीकेट। फॉर्ज ट्रांसफर वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फॉर्ज, कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच अ ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब अमोल कासर सर के अगर सिग्नेचर किसी ने कॉपी मार लिया, डुप्लीकेट, उसको बोलते हैं ना गलत तरीका, तो उसे फॉर्ज ट्रांसफर कहते हैं। क्या भाई और बहनों आपको ट्रांसफर समझा क्या? ये स्क्रीनशॉट निकाल के लिख देना करके। ओके, क्या आपको ट्रांसफर समझा क्या? ये तो पॉज करके लिखो। बहुत बड़ा कंसेप्ट था, ट्रांसफर डन। अब ट्रांसमिशन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर? ट्रांसमिशन। क्या? बहुत छोटा कंसेप्ट है, और ये समझ गया तो आपको डिस्टिंग्विश आ जाएगा, आपका
5 मार्क्स आपके आपके जेब में। चलो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, अंडरलाइन। सर ट्रांसफर क्या था वो? वॉलेंटरीली, मेरी इच्छा से ट्रांसफर हो से, एक पर्सन खुद की इच्छा से जीते जागते पूरे होशो आवाज में शेयर ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसमिशन में एक पॉइंट आया, ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर ये क्या है? आप सिर्फ देखो, मजे लो आगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ दैट शेयर ऑफ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन हिज डेथ, अगर वो मर गया। इंसॉल्वेंसी, शिवाजी द बॉस देखा है क्या? इंसॉल्वेंट मतलब उसके सारे प्रॉपर्टी, मूवी रजनीकांत का, सारे प्रॉपर्टी को मतलब बेच देते, इंसॉल्वेंट हो जाते, सिर्फ वो 1 रुपए का सिक्का लेके निकलते करके, वो भी उनको मिलता है, राइट। सो ये डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी, पागल हो गया ऑफ अ मेंबर। सर ये मुद्दा खत्म। सर ट्रांसफर में मेरे होशो आवाज में मैं खुद ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसमिशन में मैं ट्रांसफर नहीं करता। एक तो मैं मर गया, एक तो मैं लोगों को पत्थर मार रहा हूं, पागल हो गया, इंसेनिटी। ये एक तो मैं कंगाल हो गया, क्या? इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी, समझता है ना? एक तो मैं पागल हो गया, कंगाल हो गया, या फिर मैं क्या हो गया सर? मर गया। उस केस में मेरे, बट ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, मेरा जो नॉमिनी रहेगा उसको शेयर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Thus the transmission of share is a involuntarily action। वॉलेंटरली की इनवॉलेंटरली अंडरलाइन करना, रटना ही नहीं हमको। ऑब्जेक्टिव क्यों 10-10 बार रटे? समझ गया? ट्रांसमिशन वॉलेंटरली की इनवॉलेंटरली, इनवॉलेंटरली, ट्रांसफर वॉलेंटरली, खत्म सर। आ गया। There are only one party that is a legal heir who initiate the process of transmission, underline legal heir। मैं मर गया, मेरे बच्चे, लीगल हेयर, समझ में आ रहा है? वो सारी प्रोसीजर को हैंडल इनिशिएट करेंगे। यस सर। The legal heir or official receiver need not pay any consideration for the share। बट ऑब्वियसली बात थी यार, मैंने कमा के रखा है, मेरे भाइयों को, मेरी मम्मी पापा को क्या कंसिडरेशन देने की जरूरत है? अब मैं नहीं हूं, इसलिए मेरे शेयर उनके पास चले गए। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफर में मुझे, ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन नहीं बोला, ट्रांसफर में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा था, मैंने ट्रांसफर किया, मेरे बीवी को मैंने गिफ्ट किया, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन ट्रांसमिशन में तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं हूं, इसलिए शेयर किधर ट्रांसमिट हो गए? ट्रांसमिशन का प्रोसेसर समझ रहा है? लीगल हेयर को। आई होप आपको समझ रहा होगा। नीड नॉट टू पे एनी कंसिडरेशन, समझ रहा है ना? यस सर। ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, अंडरलाइन। सर मेरे पास 10 रुपए का लाइबिलिटी था, तो मेरा शेयर जब ट्रांसमिट हुआ ना, उसके साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसमिट हुई, उनको 10 रुपए देना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है क्या? देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी। भाई अभी कोई मर जा रहा है, पागल हो रहा है, उस केस में क्या अभी ड्यूटी पे करना है? कोई जरूरत नहीं स्टैम्प ड्यूटी पेड करने की, ट्रांसफर में थी फिजिकल फॉर्म, याद आ रहा है? यस सर। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या सर? चेंज और ट्रांसफर एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ एंड नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं हो रही है, हमको कैसे सर्कमस्टेंसेस आज आ गए हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसमिशन करना पड़ रहा है। डायग्राम देख लेना, आपकी टेक्स्ट बुक भगवद गीता है, उधर से 10 बार पढ़ो। मैं तो कहता हूं आपका रिक्वायरमेंट रहता सर हमको ये नोट्स प्रोवाइड करो, वो नोट्स प्रोवाइड करो, अपन 10 जगह से पढ़ते एक चीज, जहां से आप अभी चालू क्या है पढ़ना, वहीं से पढ़ना चालू करो और उधर से अच्छी चीजें खत्म करो, और टेक्स्ट बुक बेस्ट है। इवेंट, डेथ ऑफ मेंबर, मैं मर गया, द लीगल हेयर ऑफ द मेंबर। इंसेनिटी, पागल हो गया, लेकिन मैं हूं तो सही, मरना हेच नहीं, तो लीगल हेयर हूं बट पागल हो गया। इस केस में क्या? गार्डियन जो मेरे को संभाल रहे हैं। इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्ट हो गया, मैं हूं, मैं पागल भी नहीं हुआ, होशो आवाज भी हूं, लेकिन इनकरप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, मतलब मेरा 1 रुपया भी नहीं था, सारा जब्त कर लिया, असेट शेयर वेयर। तो उस केस में कौन? ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ये आपको मैच द पेयर्स में आ सकता है। ट्रांसमिशन की केस में अगर पर्सन का डेथ हो जाता है तो कौन ट्रांसफर करेगा? टू हुम ट्रांसफर, किससे जाएगा? लीगल हेयर को। बंदा है लेकिन पागल हो गया, कुछ नहीं समझ रहा, घर वाले तो है ना, गार्डियन, घर वाले मतलब जो संभाल रहे, गार्डियन को दे दो। इंसॉल्वेंसी, मैं मरा भी नहीं ना तो मैं पागल हुआ, पूरे होशो आवाज में हो, लेकिन मेरे सारे असेट जब्त कर लिए जाएंगे, उसमें शेयर भी जाएंगे, तो किसको जाएंगे? ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, दैट्स इट। तो एक इसमें आपका ट्रांसमिशन खत्म हो गया। दोस्तों अब आपको डिस्टिंग्विश भी बराबर समझेगा। देखो आईएमपी करो, आने वाला है ये चीज 5 मार्क के लिए। पहला पॉइंट क्या है सर? देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर, नेचर ऑफ एक्शन, वॉलेंटरीली है, ये इनवॉलेंटरीली है, पहला पॉइंट खत्म। ट्रांसफर इज वॉलेंटरली, ट्रांसमिशन इज इनवॉलेंटरली। क्या आपका 5 मार्क का लर्न हो रहा है अभी क्वेश्चन? ध्यान देना। यस। दूसरा, पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, देयर आर 2 parties involved, the member who is called transferor and the buyer who is called transferee। ट्रांसफर में 2 है, जो सेल कर रहा है ट्रांसफरर, जो बाय कर रहा है ट्रांसफरी। बट
ट्रांसमिशन में देयर इज ओनली वन पार्टी, समझ रहा है, दैट इज द नॉमिनी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ डेथ द मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डेथ हो गया तो अभी ये पार्टी हेस्ट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही गई, समझ में आ रहा है, और पागल हो गई या इंसॉल्वेंट हो गई तो वन पार्टी यहां पे है करके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ट्रांसफर में दो पार्टियों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। ट्रांसमिशन में नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड, बंदा गया, उसके लिए घर को चले गए शेयर। इनिशिएटेड बाय, ट्रांसफरर इनिशिएटेड ट्रांसफर प्रोसेस, मेरे को अमोल कासर को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर खुद इनिशिएट कर रहा हूं। ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीव इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। अभी लॉजिक आपको समझ रहा होगा। अब से पहले ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में भी आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये पूरे लेक्चर के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफरर कहां पे इनिशिएट करेगा, बट ऑब्वियस खुद बंदा ट्रांसफर के केस में। ट्रांसमिशन में मेरा कोई रोल ही नहीं है, कौन इनिशिएट करेगा प्रोसेस, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल्स। कंसिडरेशन मिलेगा क्या ट्रांसफर केस में, बोलो ना, हाँ सर हो सकता है, नहीं हो सकता गिफ्ट के केस में, लेकिन यहां पे ट्रांसमिशन में सवाल ही नहीं आता। नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर, द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीव नीड नॉट टू पे फॉर द शेयर्स, बट ऑब्वियस है उनको तो नहीं देने की जरूरत ही नहीं ना, मैं नहीं हूं इसलिए मेरे शेयर मेरे लीगल हेयर को जा रहे हैं, वो क्यों पैसा दे वापस। ट्रांसफर में मैंने दिया है तो पैसा देना पड़ेगा, कंसिडरेशन है, एक्सेप्ट गिफ्ट। लाइबिलिटी सर, ट्रांसफर के केस में द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड आफ्टर द शेयर आर ट्रांसफर्ड। अमोल कासर ने शेयर ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटी खत्म अमोल कासर की। बट ट्रांसमिशन में ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। दोस्तों ट्रांसफर में लाइबिलिटी एंड हो जाती है जैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिशन में लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है। मतलब मैं अगर आज नहीं हूं ट्रांसमिशन में, लॉ के थ्रू मेरे शेयर मेरे लीगल हेयर को जा रहे हैं तो उन्हें तो विदाउट कंसिडरेशन 5 करोड़ के शेयर मिले फॉर एग्जांपल, तो मेरी 2 करोड़ की लाइबिलिटी भी तो जाएंगी, फोकट में मेरे को पैसे मिले तो लाइबिलिटी पे करो भाई इसके भी आप पे, समझ रहा है क्या। हाँ, तो कहां पे लाइबिलिटी जाएंगी, ट्रांसमिशन में। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू शेयर हैज टू बी पेड। ट्रांसफर के केस में, ट्रांसमिशन में नो स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर्ड। नो पॉइंट है दोस्तों। आई होप आपको ये ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आपको पूरा लेक्चर देखो बहुत ही अच्छे से आपने कॉन्सेंट्रेट किया, सब चीजें समझ ली है। अब आपको या मीनिंग और व्हेन डन ये भी कर लेना। ट्रांसफर के 2 पॉइंट रह गए, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। मीनिंग व्हेन डन, इट डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल देयर शेयर्स गिव एज अ गिफ्ट, और गिफ्ट देना है तो भी वो ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसमिशन में डाइज, बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेंट। और पहला पॉइंट मीनिंग ऑलरेडी हमने देख लिया है करके। सो आप लोग ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन 5 से 10 मार्क आपके आज डन हुए। 3rd चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या किया, खत्म किया। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।